बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएसई गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान अल्लाह। सवालों के जवाबों का सिलसिला, पहली वीडियो इस सेशन का वो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था कि साले बंगेश के नेम से था कि अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने अभी 2022 में अब एमफिल मैथमेटिक्स किया है, तो आपकी जो पैकेजेस वाली सर्विसेज थी वो मैंने वीडियो देखी थी, तो प्लीज़ आप जो है मेरी एप्लीकेशन कंसीडर करें। आप इसके थर्ड जो तीसरा पैकेज था उसको आप वो करें। तो भाई उसको मैं अभी थोड़ा बिज़ी हूँ इस मामले में। ऑलरेडी स्टूडेंट्स काफ़ी सारे हो गए हैं जिन्होंने वो रिक्वेस्ट की थी और अभी भी मेरा इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे मैसेजेस हैं, तो इंशाल्लाह वो मैं थोड़ा सा फ्री होके फिर जो बाकी स्टूडेंट्स हैं तो उनको मैं कंसीडर करूँगा इंशाल्लाह। ज़िंदगी बाकी तो हम कंसीडर करेंगे। हमारा एक्सपीरियंस क्या रहा है इस मामले में, वो भी इस पर एक मैं स्पेशल वीडियो बनाऊँगा कि और आने वाले दिनों में ये भी हो सकता है कि और कोई पैकेजेस अनाउंस किए जाएँ या डिस्काउंट वो किया जाए। जो भी हिसाब किताब बनेगा वो इंशाल्लाह मैं आगे बकिया वीडियोज़ जो हैं उनमें कहीं ना कहीं बताऊँगा। नेक्स्ट है जी, हरम फातिमा के नेम से था कि इफ़ आई वांट टू अप्लाई बाय आंसू स्कॉलरशिप, इट इज़ नॉट फॉर स्टडिंग बैचलर, यू मस्ट हैव बैचलर्स डिग्री टू गेट एन आंसू स्कॉलरशिप। यू मस्ट हैव ए बैचलर डिग्री, आई वांट टू स्टडी बैचलर इन बैचलर के लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं है, फुली फंडेड स्कॉलरशिप टाइप बी और यूसी स्कॉलरशिप फुली फंडेड नहीं है, तो आंसू स्कॉलरशिप तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद है जी, नॉलेज हब के नेम से था कि सर डीएई के बाद स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, डीएई के बाद कर सकते हैं, लेकिन स्कॉलरशिप वही बैचलर के लिए कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं है बैचलर के लिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बैचलर वाले कहते हैं एक वीडियो बना दे बैचलर पे, बैचलर के लिए ऑलरेडी मैं काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन वो नहीं है स्कॉलरशिप फुली फंडेड स्टाइपेंड के साथ। अगर आपको कोई एजेंट वगैरह जो कुछ कहते हैं हम आपको बैचलर के लिए स्टाइपेंड के साथ करेंगे, वो सारा सब जो है फजूल बातें हैं, कोई स्कॉलरशिप नहीं है। मेरी नज़र में तो अभी तक कोई नहीं है फुली फंडेड जिसके स्टाइपेंड भी साथ हो। मोहम्मद शफीक के नाम से, यार ईमेल कर करके थक गए हैं, प्रोफेसर रिप्लाई नहीं दे रहे, उस पर कोई टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो बनाएं। चलें इस पे मैं नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह कभी बनाऊंगा आने वाले दिनों में। अभी कि क्या चीज़ हो सकती है जो आपने बेहतर करनी है। समटाइम प्रोफेसर रिप्लाई नहीं भी देते, ये नहीं कि आप डिसहर्ट हो जाएं, अपनी सीवी चेंज करें, उसके बाद ईमेल की टाइमिंग भी चेंज कर दें, और उसके बाद क्या कहते हैं रिसर्च डायरेक्शंस अपनी चेंज कर दें, तो प्रोफेसर के हिसाब से करते जाएं। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद समाव कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस इंशाल्लाह मिल जाएगा। ना भी मिले तो अब आप कह सकते हैं कि आपका हार्ड लक ही कह सकते हैं और कुछ नहीं, क्योंकि अगर मैं भी मेल सेंड करूंगा इसकी गारंटी तो नहीं है कि भाई मुझे भी एक्सेप्टेंस मिलेंगे। तो हम जो वो क्या कहते हैं यही सोच करते हैं कि अपनी तरफ से अच्छा करने की बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, बाकी मिले या ना मिले एक्सेप्टेंस ये तो लक होता है। सीवी से पता चल जाता है कि हाँ इसको एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है या नहीं है, मतलब एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, मतलब प्रोफेसर पर डिपेंड करता है टोटली। आई एम सेंडिंग a lot of emails but no one is replying, so don't worry। सनी खान का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है जी, एमएम के नेम से तक, आई एम इन पाकिस्तान फॉर ए 1 year मेडिकल एक्सपीरियंस बट ऑल माई एजुकेशन फ्राम स्कूलिंग टू हायर डिग्रीज वाज completed abroad and none of it's tested by IBCC or HEC. Should I still go to HEC for attestation? Will the foreign embassy ask for it? ये डिपेंड करता है कि जिस कंट्री में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वीज़ा के लिए उस पर। बाकी अप्लाई करने के लिए स्कॉलरशिप के लिए कोई इस तरह की वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। जैसे चाइना की अगर आपने डिग्री की हुई है या चाइना से, ठीक है, एमफिल किया है या बैचलर किया है या मास्टर किया है, सॉरी पीएचडी की है, अगर आप चाइना में दोबारा आगे कंटिन्यू करने आ रहे हैं तो आपकी डिग्री किसी किस्म के एचईसी से वेरीफाई की ज़रूरत नहीं है, मोफा से वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप चाइना से किया, चाइना में आ रहे हैं तो किसी किस्म के वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फॉरेन कंट्री जहाँ से आपने की है और उसी दोबारा बैक जा रहे हैं तो उसमें आई थिंक वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी आप ये आपको उसी मुतलका इदारे से ही आप मुतलका जहाँ पर वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं उस कंट्री की पॉलिसी पे हिसाब सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट है जी, शाहजेब अल हसन को कहते हैं कि भाई मास्टर इन इंग्लिश करने के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। नेक्स्ट मैरी के नेम से था कि काइंडली बता दें एमबीबीएस के एडमिशन कैसे होगा। एमबीबीएस के एडमिशन स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं या सेल्फ की? सेल्फ पे अगर कर रहे हैं तो आपको किसी एजेंट को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। उस पर आप मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी जो एमबीबीएस करवाती हैं उनकी इंटरनेशनल वेबसाइट जाएँ, इंटरनेशनल स्टूडेंट की वेबसाइट पर जाएँ, वहाँ पर उनके ईमेल करें, उनसे कहें कि हम अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि एक स्टूडेंट ने मुझे कहा था कि दोस्त था उसकी दोस्त की कोई बेटियां थी, तो उन्होंने कहा कि ये हमारा कंफर्म करा दें, हमने एजेंट के थ्रू एडमिशन करवाया और पैसे भी दिए एजेंट को, पता नहीं कितने पैसे दिए थे, ये कंफर्म करा दें क्या हमारा एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ। तो मैंने उनको कॉल की, मैंने कहा अच्छा एडमिशन नोटिस सेंड करें, एडमिशन नोटिस में सारी यूनिवर्सिटी की डिटेल दी हुई होती है, फ़ोन नंबर वगैरह। तो मैंने उनको कॉल की कि मैंने कहा कि एडमिशन हुआ है ऐसे ऐसे, तो ये आप क्या मुझे कंफर्म कर सकते हैं, ये 2 स्टूडेंट हैं, इनका पासपोर्ट नंबर ये है और नेम ये है, कंफर्म कर सकते हैं। तो उन्होंने कंफर्म किया, उन्होंने कहा वाकई एडमिशन हुए हैं। तो मैंने उनको कहा कि मैं यहाँ पे चाइना में हूँ और ऐसे ऐसे फ़लाँ यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हूँ।
तो अगर मैंने कहा फिर मैंने यूट्यूब का हवाला भी दे दिया कि मैंने इस पर भी काम करता हूँ। अच्छा, उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई स्टूडेंट अप्लाई करना चाहता हो MBBS के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने वो फीमेल थी कोई, उन्होंने मुझे अपना वीचैट आईडी भी दी। अब वीचैट मेरे पता नहीं ऐड तो है, मुझे नहीं पता वो कौन सी वीचैट आईडी थी। तो इस तरह कोई MBBS में मतलब कि कहने का मतलब ये कि आप अगर खुद अप्लाई करना चाहते हैं तो कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उनकी वेबसाइट पे जाएं और उनकी इंटरनेशनल ऑफिस को मेल करें। मेल नहीं है तो पाकिस्तान से ही कॉल कर लें, 100-200 का बैलेंस आपका लगेगा। उनको कॉल करके पूछ लें कि अगर तो आप सेल्फ पे अप्लाई करना चाहते हैं स्कॉलरशिप साइट पे, ठीक है। तो इस तरह आप सेल्फ पे एडमिशन अगर करना चाहें MBBS पे तो आप खुद कर सकते हैं, एजेंट को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। अभी दोस्त बता रहा था कि उन्होंने कोई एक उनका कोई जानने वाला है, उन्होंने सेल्फ पे एडमिशन करवाया है किसी उसका MBBS में, तो उसने 13 लाख ले लिए उससे भाई, 13 लाख दे लिए। फीस उसकी 11,000 RMB थी, वो कोई 4-5 लाख बनती थी। बाकी 6-7 लाख जितना भी था वो उसने अपनी जेब में रख लिया एजेंट ने। अगर आप खुद अप्लाई करते हैं, आपको पता होता कि फीस स्ट्रक्चर कितनी है, कितना आपने पे करना है, तो आपको 6-7 लाख बच सकते थे। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि भाई बस मैं इन चक्करों में नहीं पड़ना। हाँ, जिनके पास पैसे हैं फिर वो बेचारे रो रहे होते हैं कि भाई हमसे पैसे ज़्यादा ले लिए, इतने पैसे ले लिए हालांकि बनते नहीं थे, तो फिर स्टूडेंट्स रो रहे होते हैं बेचारे। तो बेहतर यही है कि आप खुद थोड़ा बहुत वो कर लें कि हाँ, अगर तो आपको उस बंदे पे ट्रस्ट है कि भाई ये बंदा जो ले रहा है सही ले रहा है पेमेंट, फिर तो ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कहते हैं कि नहीं मुझे नहीं वो करना। हम असल में डरते हैं कि अगर हम पूछ लेंगे या हमें पता चल जाएगा तो हम ज़्यादा ना वो कर लें। अब ये मोबाइल देख रहे हैं, ठीक है, ये मैं आपको मिसाल देता हूँ एक। मुझे मोबाइल दोस्त ने कहा कि फ़लाँ आप शहर आ जाएँ। मेरा दोस्त था, उसने कहा कि इधर आ जाएँ, तो ये मोबाइल यहाँ पे मेरा दोस्त है, उसकी शॉप है, सस्ता है। तो हमने भाई गाड़ी स्टार्ट की और पहुँच गया वहाँ पे। तो 41,000 का मेरे ख्याल में ये था उस वक्त, या 42,000 का। अभी वो कोई 23 है, 21 है शायद। तो ये 3 साल पहले की बात है। तो मैंने कहा ठीक है, हम पहुंच गए वहाँ पे। तो हमारे साथ जब हम वापस आए लिया में, ठीक है, तो हमारे साथ एक दोस्त था, उसने कहा यार इसका रेट इधर से पता करते हैं शॉप से। अब मैं डर रहा था अंदर से कि मैं अब ये क्यों डर रहा था कि मैंने कहा यार छोड़ नहीं पता करते। मुझे अंदर से डर ये था कि अगर हमें दोस्त ने कहा कि 2-3 हज़ार सस्ता है, ठीक है, हम वैसे भी हमने आउटिंग थोड़ी करनी थी, चलो आउटिंग भी हो जाएगी क्योंकि हम अपने आबाई गाँव से भी थोड़ा होते आएंगे, तो ये भी करते जाएंगे। तो मुझे अंदर से थोड़ा डर हुआ कि मैंने कहा अगर महंगा हुआ तो मुझे तकलीफ होगी कि ये 2-3 हज़ार महंगा, इतना सफ़र भी कर गए हैं और महंगा भी है, ठीक है। तो अब जब उस पता किया तो वो 1,000-2,000 सस्ता था। हमारे सिटी में 1,000-2,000 सस्ता था। वो उस शॉप के हवाले से ये सस्ता था, लेकिन हमारे सिटी के हवाले से ये महंगा था। तो 2,000, अब मुझे जो डर था कि भाई ये हालांकि जो हो चुका वो तो हो चुका, पैसे तो लग चुके जो लगने थे, लेकिन डर अंदर में था कि ये कि सस्ता, ये महंगा ना हो, हम ले आए हूँ। और वाकई 1-2 हज़ार महंगे। उन्होंने कहा यार देख महंगा ले आए। मैंने कहा तुझे मैंने पता कहा भी है, नहीं पता करते। उन्होंने कहा नहीं पता करते हैं। तो अब पता करके 2,000 महंगे के दिल को जो है ना एक धचका लग, फिर कहा कोई नहीं, खैर है, चक्कर तो लगा आए हैं भाई को। तो इस तरह होता है, हम डरते हैं। तो डर के आगे जीत है, जो हाँ यही चीज़ है। तो आप खुद वो करें अगर आप करना चाहते हैं। सर खैर बात लंबी हो गई है, आपका किस साइड में निकल गया भाई। अच्छा, नसीबा के नेम से था कि ब्रदर प्लीज़ मेक ए वीडियो रिगार्डिंग मेडिकल फील्ड मास्टर साइकोलॉजी, नोबडी टॉक्स अबाउट इट लाइक मास्टर इन डर्मेटोलॉजी, मास्टर इन प्लास्टिक सर्जरी ETC। चलें, मेडिकल के लिए मुझे एक स्पेसिफिक फाइंड करनी पड़ेंगी यूनिवर्सिटीज़, और इनका स्पेशल वीडियो बनाने का इसलिए वो नहीं वो उसमें होती कि जैसे मैंने मेन चीज़ है आपने मेजर फाइंड करना है, आपका किन यूनिवर्सिटीज़ में मेजर है। आप एक चीज़ वीडियो अगर वो देख लेना जो मैंने बनाई थी कि आपने कैसे फाइंड करने हैं मेजर्स अपने CSE की वेबसाइट पे, तो वहाँ पे आपको क्लियर चीज़ें पता चल जाएंगी कि आपकी मेजर आपका जो है कौन सी यूनिवर्सिटी में मेजर है। लेकिन फिर भी मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इसमें वीडियो बनाऊँगा। एक्सपेंसेस, मरियम मल्ले का क्वेश्चन था कि एक्सपेंसेस कितने लगेंगे चाइना में जब आते हैं, या चाइना अप्लाई करने के लिए किसके लिए एक्सपेंसेस आप बता देना, तो अब मैं आपको बता दूंगा। शहजे के नेम से 4th क्लास पास होने के बाद मास्टर में अप्लाई कर सकते हैं। आजकल चाइनीज़ को पता चल गया है कि भाई BSc जो पाकिस्तान में 2 साल की होती है और 2 साल की MS होती है, वो जो BSc 2 साल की होती है वो जो है वो 14 ईयर के इक्वल होती है। पहले ये दाल लग जाता था, लेकिन अब इस पर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि कैसे पाकिस्तानियों ने तो खैर नहीं कैसे जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स ने जो है अपनी तरफ से वो मास्टर डायरेक्ट बैचलर करने के बाद डायरेक्ट MPhil में आ गए। MSc 2 साल के बीच में की ही नहीं। उस पर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि उसकी क्या सूरत हाल थी। अच्छा इब्राहिम, अब मैं आपको एक स्टोरी भी बताऊंगा, एक जेनवन सा किस्सा। इनाम भट्टी के, और जिन यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे फैकल्टी की लिस्ट नहीं शो होती उनको कैसे अप्रोच करें। फैकल्टी की लिस्ट शो होगी, कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिनकी नहीं होती, कुछ की इंग्लिश में होती है, और फिर जब ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में चाइनीज़ में या चाइनीज़ वर्जन उनका ओपन करते हैं तो वहाँ पर शो होती है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ की वाकई ही प्रोफेसर की ईमेल नहीं होती, उन्होंने हाइड की करके रखी होती है, जो भी है। क्योंकि काफ़ी सारे प्रोफेसर और स्टूडेंट्स मेल करते हैं तो वो कहते हैं कि यार स्टूडेंट ने जो है ना क्या कहते हैं तंग किया हुआ है, वो अपनी वेबसाइट से वो प्रोफाइल ही वो ख़त्म कर देते हैं।
ठीक है। अहमद कुरैशी करेंगे भाई CSE में अप्लाई के लिए एक्सेप्टेंस लेटर लाजमी है, प्लीज़ रिप्लाई। नहीं, लाजमी नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटी, एक दो यूनिवर्सिटी जहाँ पे मैंडेटरी है, या दालिया यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, एक आध और यूनिवर्सिटी, बाकी 90% यूनिवर्सिटीज़ में एक्सेप्टेंस लाजमी नहीं है। अन्ना खान के क्वेश्चन है कि A to Z लेकिन मजाल है। अच्छा सही है, आप तारीफ़ करो भाई, हमसे ये तारीफ़ नहीं होती। अच्छा, नेक्स्ट है जी आयशा क्या कहते हैं, अंजुम के क्वेश्चन था, इट इज वर्थ टू परस्यू मास्टर इन इंग्लिश फ्रॉम चाइनीज यूनिवर्सिटी, मास्टर इन इंग्लिश। यस, आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मसला भी नहीं है। ठीक हो गया। एक चीज़ और नोट कर लें, अगर आप कमेंट करते हैं और आपका कमेंट शो नहीं होता तो ये जानकर आपको खुशी होगी कि आप ब्लॉक हो चुके हैं, या आप मैं बहस नहीं करता किसी के साथ, मैं सिर्फ ये करता हूँ यार रिमूव कर देता हूँ कमेंट। अगर मुझे लगे कि भाई ये बंदा ये नॉर्मल यूज़र है और क्या कहते हैं इसने एक तनकीद बराए इस्लाह या जो भी समझ लें कि है, तो फिर ठीक है। अगर मुझे लगे कि भाई ये बंदा बस उठ के आया है और इसने आके कमेंट दाग दिया है, कोई कुछ भी है, ठीक है, तो फिर मैं उस बंदे को सिर्फ एक ही बटन दबाता हूँ, हाइड यूज़र फ्राम द चैनल। तो हाइड यूज़र होता है तो फिर वो गायब, उस जीमेल से कमेंट अगर करेगा तो या करेगी उसका शो नहीं होगा। इसी वजह से कहता हूँ अगर आपका कमेंट शो नहीं होता तो ये समझ के आप, ये जान के आपको खुशी होगी कि आप ब्लॉक हो चुके हैं। ठीक है, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। पहले शुरू में बहस बंदा कर लेता था, अब उम्र के उसी से मैं आगे बहस का टाइम ही नहीं है। तो मैं शुरू में सही कहता हूँ, जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है और जिस तरह गाइड करने में मुझे अच्छा लगता है, जिस तरह मेरी तसल्ली होती है कि भाई मैं गाइड करूँ और सामने वाले तक बात पहुँच जाए या डिटेल से पहुँच जाए, तो मैं वैसा ही वो करता हूँ। कोई मुझे पैसे देने वाला तो है नहीं कि भाई किसी से मैं पैसे चार्ज करके वीडियो बना रहा हूँ कि भाई मैं वीडियो बनाऊँगा और मैं ऐप को एडवर्टाइज़ करूँगा, या मेरी वीडियो आप देखेंगे तो आपको पैसे, या आपने पैसे लगाए हैं तो आपको मिलेंगे। तो हर बंदे की अपनी वो होती है और मेरी नेचर ये है, किसी को अच्छी लगी। हाँ, अभी तक जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे आए हैं मैंने इसी तरह की वीडियो बनाई है, पिछले 4-5 सालों से मेरा तरीकाकार बदला नहीं है। और सब कहते हैं आप तेज़ बोलते हैं, लेकिन मैंने कोशिश बहुत की है स्लो बोलने की, लेकिन मेरे से नहीं हुआ। अब नहीं हुआ, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ठीक है। अच्छा, अक्सा नूर के क्वेश्चन, कैन यू अप्लाई फॉर सेकंड मास्टर इन आंसू स्कॉलरशिप? सेकंड मास्टर मीन कि ऑलरेडी आपने मास्टर कर रखी है। अगर आपने ऑलरेडी मास्टर कर रखी है तो आपने वो बताना क्यों है कि आपने मास्टर कर रखी है, तो आप डायरेक्ट मास्टर की अप्लाई करने कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। बर्ड्स गेम के जिनकी यूनिवर्सिटी CGPA ही नहीं देती, फर्स्ट डिवीज़न और सेकंड डिवीज़न का चक्कर है, तो वो क्या करें? प्लीज़ आंसर। गुरु नहीं है यार, थोड़े से बस ऐसे ही। अच्छा, कोई वो अपनी, या तो उसको कन्वर्जन, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जब आप अप्लाई भी करते हैं वो, लेकिन वहाँ पे पाकिस्तान में जॉब के लिए तो जिनकी CGPA होती है वो मेंशन नहीं होती परसेंटेज। वो कहते हैं जहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या गवर्नमेंट के इदारे होते हैं, वो कहते हैं आप इसको कन्वर्ट करवा के लाएँ जहाँ पे परसेंटेज हो। तो इस तरह अगर आपका परसेंटेज है और अच्छा क्या कहते हैं CGPA नहीं देती हूँ, बट फर्स्ट डिवीज़न हो और सच आप, मैं वो दूसरा बोला था, फर्स्ट सेकंड डिवीज़न का चक्कर हो, तो वो क्या करें यार? कोई मसला नहीं है, बस आप अप्लाई करें, अपनी डिवीज़न लिख दें, या डिवीज़न ना भी लिखें, मार्क्स लिख दें, टोटल मार्क्स और टोटल, तो प्रोफेसर को आइडिया हो जाएगा। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ बाकी हैं जो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़, मैं इसी वजह से कहता हूँ चाइना में लो रैंक यूनिवर्सिटीज़ विल बी एप्रिशिएटेड। नंबर तो मिलते हैं कम अज़ कम। हाँ, तो कोई नहीं, टॉप रैंक अगर यूनिवर्सिटी में आप पाकिस्तान में भी पढ़ेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। अगर आप नंबर गेम में जाना चाहते हैं ना, तो नंबर चाहिए तो लो रैंक यूनिवर्सिटी। अगर आप वाकई पढ़ना चाहते हैं फिर टॉप रैंक यूनिवर्सिटी, लेकिन पढ़ने वाला लो रैंक में भी पढ़ जाता है। हाँ, इसके बाद है खानी साहब के नेम, प्लीज़ मेक ए वीडियो हाउ टू कम्युनिकेट विद प्रोफेसर्स ऑन वीचैट डेली बेसिस। सही क्वेश्चन है, मैं इंशाल्लाह इस पे वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आपने कम्युनिकेट करना है प्रोफेसर्स के साथ डेली बेसिस पे खैर नहीं करना होता, लेकिन के बाद दिख रहे, ठीक है, गाहे बगाए उनसे कांटेक्ट में रहना है, उनको पता लगे कि भी बंदा जो है स्टूडेंट जिसको मैंने एक्सेप्टेंस दिया था वो जिंदा है। अच्छा, उसके बाद है जी मिसबा पता नहीं इकट्ठे लिखा होता है, मिसबा रमेश आई थिंक, क्या BSc वाले CSE और आंसू के लिए अप्लाई कर सकते हैं? BSc मैं इस पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि BSc 2 साल की BSc और 2 साल की MSc मैंने जैसे उस पे कहा है, नहीं कर सकते क्योंकि इसका थोड़ा सा इशू है, HEC एक्सेप्ट नहीं करती इसके अगर आप वो करते हैं। इरफान ली का क्वेश्चन था कि सर FSC की क्या इन्फॉर्मेशन है? ऐसी FSC के बाद आप बैचलर के लिए अप्लाई करते हैं और बैचलर के लिए कोई फुली फंड स्कॉलरशिप नहीं है, टाइप B और यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप इतनी भी है। ईमेल, अच्छा असद शाह के ईमेल करना स्टार्ट कर दें भाई अभी से, या अभी टाइम बता दें कौन सा सूटेबल टाइम है? बिल्कुल यही टाइम जो है वो अर्ली मॉर्निंग है या लेट नाइट है पाकिस्तान में, और ईमेल स्टार्ट कर दें। यस। और उसके बाद तौकीर अब्बास का क्वेश्चन था कि आप अपना जो अकाउंट ऑन YouTube बता रहे थे। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। कौन सा, क्या, मुझे समझ नहीं आई, दोबारा कमेंट में। शाहिद दानी का क्वेश्चन था कि मेरी एज 41 है, मैं कैसे अप्लाई करूं मास्टर के लिए?
कोई चांस नहीं। आपका पीएचडी के लिए भी अप्लाई करने का कोई वो नहीं है, चांस नहीं बनता, क्योंकि आपकी एज 40 जो है पीएचडी के लिए 35 मास्टर की लिमिट है, एज लिमिट, तो नहीं कर सकते आप। यूरोपियन कंट्रीज़ में देखें शायद वहाँ पे एज लिमिट ना हो, लेकिन चाइना में एज लिमिट का मसला है, फैक्टर ये होता है। ज़ुहैब पता नहीं क्या नेम है, कहते हैं डू प्रोफेसर टेक इंटरव्यू फॉर एक्सेप्टेंस लेटर फॉर मास्टर, येस और नॉट। कभी मतलब कि कभी येस हाँ ले भी सकते हैं, कभी जो है वो कहते हैं नहीं। मैंने बताया था कि इसके पे एक्सेप्टेंस लेटर के लिए इंटरव्यू वो सम टाइम वो वीचैट पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सम टाइम वो जो है कॉल कर लेते हैं, सम टाइम वो जैसे ये है जूम है, इस तरह की मीटिंग वो अरेंज कर लेते हैं। तो लाजमी नहीं है, मतलब कि थंब रूल नहीं है कि एक्सेप्टेंस आपको तभी मिलेगा जब इंटरव्यू है। मेरे पास तकरीबन कोई मतलब 2-3 सालों को मिला के कोई 10-15 एक्सेप्टेंस तो होंगे मेरे पास भी, या हाँ 15 तक। तो उनमें से मैंने इंटरव्यू दिए थे तकरीबन, एक प्रोफेसर ने कॉल की थी बाकायदा, उसने सही जो है वो किया था, मुझसे सही वाला इंटरव्यू लिया था, और मैंने भी उसको सही वाला जो है वो इतना लाइक तो नहीं था, लेकिन वो नपे तुले आंसर दिए थे, ठीक है। मतलब आपने प्रोफेसर को उनको उसके सवालों में उन्हीं को ही उसी में फंसाना होता है, कि लाजमी नहीं कि आपने ये नहीं कहना होता कि भाई हमें नहीं पता, आपने ये नहीं कहना कि हमें नहीं पता। हाँ, आपने यही कहना है कि भाई आई विल जो है मैं क्या कहते हैं उसे, मैं अपनी स्किल जो है पॉलिश करूँगा आफ्टर ज्वाइनिंग योर रिसर्च ग्रुप, ठीक है। इस तरह आपने उनको वो करना होता है, ना नहीं करनी किसी की भी हमें नहीं आता। आपने ये कह देना कि हम बाद में करेंगे, आपके साथ आगे करेंगे, लेकिन अभी के लिए आपने ना नहीं बोलना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होते हैं, लाजमी नहीं है कि आपका उसमें चार यूनिवर्सिटीज़ होंगी। एक तो पूरा पैनल बैठा था, एक प्रोफेसर ने खुद इंटरव्यू लिया था, ऑडियो कॉल पे लिया था, दूसरा कई प्रोफेसर ने वीचैट पे क्वेश्चन पूछे थे, और कईयों ने जो है पूरा एक डिपार्टमेंट और उनका इंटरनेशनल ऑफिस भी एक मरतबा बैठा था। तो चार एक मैंने इंटरव्यू दिए होंगे, बाकी ऐसे कुछ तो ऐसे ही एक्सेप्टेंस लेटर जैसे आप मेल करते हैं वो एक्सेप्टेंस लेटर दे देते हैं। अलीशा अरूज का क्वेश्चन था कि माई CGPA 3.8 बट स्टिल डिड नॉट हैव एनी एक्सेप्टेंस लेटर, काइंडली मेक ए वीडियो ऑन मास्टर इन साइकोलॉजी। राइट, जारी रखें, कोई मसला नहीं है। वीडियो स्पेशल किसी टॉपिक पे नहीं बन सकती, लेकिन मैं एक जनरल वीडियो बनाऊंगा जिस पे मुख्तलिफ टॉपिक्स को कवर किया जाए, और उसको फिर देखा जाए कि हाँ भाई आप इसको आपने कैसे आगे मज़ीद जो है परसू करना है। मेक ए वीडियो, अच्छा ओके हो गया। अच्छा, मेक ए वीडियो ऑन, दोबारा उन्हीं का क्वेश्चन था कि मेक ए वीडियो ऑन दैट इफ़ प्रोफेसर आस्क फॉर टेम्पलेट ऑफ रिकमेंडेशन लेटर व्हाट शुड वी डू। रिकमेंडेशन लेटर या एक्सेप्टेंस लेटर? एक्सेप्टेंस लेटर की बात तो है, रिकमेंडेशन लेटर का तो खैर फॉर्मेट नहीं मांगते, एक्सेप्टेंस लेटर का मांगते हैं। नेक्स्ट है जी अकबर अजीज का क्वेश्चन, सर फॉर BS इफ ए स्टूडेंट अप्लाई थ्रू टाइप ए बाई HEC एंड गॉट सिलेक्टेड देन ही शी वुड गॉट स्कॉलरशिप, इट इज़ यस। ए टाइप के लिए आप अगर अप्लाई करेंगे HEC के थ्रू, आपका हेड टेस्ट है जो भी है वो आप कर लें तो ओके है, फिर आप एग्रीगेट उनका पूरा है और सारी चीज़ों पे आप पूरे उतरते हैं तो आप कर सकते हैं, स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। मेरे ख्याल में काफ़ी सारी वीडियोज़ हो गई हैं। नीचे सैयद अली शाह को क्वेश्चन था कि इरफान भाई ईमेल्स किस मंथ तक कर सकते हैं? ईमेल आप तब तक कर सकते हैं जब तक यूनिवर्सिटी की डेडलाइन ख़त्म नहीं होती। मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल दूँ, 15 जून लास्ट डेट थी उनकी सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी की, 2020 की बात है, ठीक है। और मैंने अप्लाई किया था, मेल्स वगैरह की थी प्रोफेसर को, और 13 जून को उन्होंने जो है मुझे एक्सेप्टेंस लेटर दिया था। 14 को मैंने फ़ीस पे की थी, और 15 को जो है उसकी डेडलाइन थी, और 2-3 दिन के बाद मेरा स्टेटस वगैरह चेंज हो गया, तो मेरी उसमें स्कॉलरशिप भी लगी थी, ठीक है। तो कोई डेडलाइन नहीं है ऐसा कि इस डेट तक करनी है, लेकिन यूनिवर्सिटी की जो स्कॉलरशिप की डेडलाइन है उससे पहले तक अगर आप करना जारी रखना चाहते हो कर सकते हैं। बस ये है कि जिस दिन आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिले ना, उस दिन तक उसकी डेडलाइन होनी चाहिए। ये ना हो आप डेडलाइन उसकी 28 फरवरी हो और आप 1 जो है मार्च को भी मेल कर रहे हैं, और 2 मार्च को भी एक्सेप्टेंस अगर मिल भी गया, वो तो डेडलाइन तो खत्म हो गई, तो उसका एक्सेप्टेंस क्या करेंगे? तो ये सीन है। अच्छा, रेड पता नहीं क्या नेम है, नो बडी इज ओपनिंग माई ईमेल, आई डोंट नो वाई, कैरी ऑन, डोंट लूज होप। आयशा भट्ट का क्वेश्चन था कि प्लीज़ मेक ए वीडियो ऑन इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम विच ऑफर्स इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम अंडर ग्रेजुएट लेवल। अंडर ग्रेजुएट के लिए कोई भी इंग्लिश में नहीं कर रहे, बहुत ही कम है जिनकी, लेकिन फुली फंडेड स्कॉलरशिप उनके लिए नहीं है। नेक्स्ट है जी संदीप के क्वेश्चन है कि मेयर स्कॉलरशिप इन चॉन्किंग मेडिकल यूनिवर्सिटी फॉर अंडर ग्रेजुएट, प्लीज़ मेक आस्क इसके बारे में थोड़ा सा। मेयर स्कॉलरशिप वही होगा, इसमें यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के आगे आपकी फ़ीस एग्जाम्प्ट की जाएगी, बाकी डॉर्मेटरी वगैरह नहीं दी जाएगी, या आपको पर ईयर के हिसाब से जितनी फ़ी लिखी हुई है आपको, अगर उसकी फॉर एग्जांपल 30,000 RMB फ़ी है, तो वो आपको कहेंगे कि आपको हम 25,000 RMB जो है स्कॉलरशिप देंगे, द रेस्ट ऑफ द फ़ी जो 5,000 RMB वो आपको खुद पे करना होगी। तो इस तरह मुख्तलिफ उनकी होती हैं स्कॉलरशिप्स, ठीक है। सारी सब के क्वेश्चन यही है कि आप क्या कहते हैं उसे, हमारे रिस्पॉन्स नहीं आ रहे।
तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। 20 मिनट की वीडियो बन गई है और मगरिब का टाइम भी हो गया है। मैं इंशाल्लाह अभी वीडियो करके तो समाप्त करके जाते हैं, नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं और फिर कहते इसके बाद मैं 2-3-4 मिनट की वीडियो वो भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ। मैं तो कहता हूँ टाइम है कि कौन सी वीडियो कही थी मैंने कि आपको BSc डबल मैथ फिजिक्स नहीं, BSc 2 साल की और 2 साल के MSc का किस्सा और बाकायदा आपको उसका भी बताऊँगा कि उसका क्या सीन होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। हाफ़िज़।